भगवान को हम इंग्लिश में कहते हैं गॉड। गॉड की स्पेलिंग क्या है? GOD। इस गॉड में ही हमारे किस्मत के ताले छिपे हुए हैं, कैसे खोले जाए। ये जो गॉड शब्द है ना, इसमें हमारे जीवन का भविष्य छिपा है। गॉड का G हमें कहता है गो। क्या क्या अक्षर है? GOD। G हमें कहता है गो, O हमें कहता है ऑन, D हमें कहता है ड्यूटी। गो ऑन ड्यूटी, यही है तुम्हारी सफलता का राज। भगवान के नाम में प्रेरणा छिपी हुई है, गो ऑन ड्यूटी, यही है हमारी सफलता का राज। तो मैंने कहा तीसरा काम करो, निरंतर 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 प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अपने आप को ढीला डाला मत समझो। पता है अमेरिका में लाइट जाती है ना, अमेरिका में अगर लाइट जाती है तो लोग सीधे पावर हाउस फोन करते हैं, क्या बात है लाइट नहीं है। जापान में लाइट जाती है तो लोग घर का फ्यूज चेक करते हैं, क्योंकि हमारे देश में वो कहते हैं कभी लाइट जाती नहीं है। अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं कि लाइट नहीं है। जापान में लाइट जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, कहते हैं साहब जापान में कभी लाइट नहीं जाती, कोई फ्यूज में गड़बड़ी हो गई। और भारत में लाइट जाती है तो लोग पड़ोसी को पूछने जाते हैं, थारे घरे लाइट है कहीं? ए है जना, ठीक है कोई दिक्कत को नहीं, थारी को नहीं मारी को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं। क्यों जी ऐसे ही होता है थारे को सीधा यही कहते हैं। हमें याद नहीं आता कि हम पावर हाउस फोन करें कि फ्यूज चेक करें। मम्मी ये कहते हैं बेटा जा, अपने पड़ोसी ने पूछना, बिस्सा साहब ने पूछना है, सांवरे जी ने पूछना लाइट है कहीं, वो जाते हैं मम्मी जी माता जी लाइट है नहीं है, वो आके कहता है जना ठीक है आप बात जना ठीक है कोई दिक्कत को नहीं, इनारे की नहीं है। ये जो क्यों मैंने सही कहा ना, है ना, बिल्कुल सही है ना। तो ये जो हमारी वैचारिक कमजोरियां हैं इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा पहला काम लक्ष्य बनाओ, दूसरा काम क्या करो, दूसरा काम क्या करो, योजना बनाओ कैसे कर सकते हैं। तीसरा काम लगे रहो, लगे रहो, प्रयास करते रहो। असफल हो सकते हो, असफल हो सकते हो, असफल हो सकते हो, पर पता नहीं कौन सी गुच्छे की चाबी लास्ट में भी लग जाए। आपको लगा ये चाबी भी न लगी, 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 घबराओ मत। अरे कभी ना कभी अंतिम चाबी वो गुच्छे की ऐसी आएगी जो लग जाएगी और आपकी बंद किस्मत के तालों को खोलने में सफल हो जाएगी। मुफ्त पे विश्वास मत रखो, परिश्रम पे विश्वास रखो। मुफ्त में किसी के भाग्य के दरवाजे नहीं खुलते मेरे भाई। इस दुनिया में केवल 2-3% लोग ऐसे हैं, कितने? 2-3% लोग ऐसे हैं जो मुफ्त के मालपुओं पर अमीर हो गए, जिनके बाप दादों की संपत्ति काम आ गई, जिनके ये हो गया वो हो गया, मुफ्त के माल पे जी गए, भाग्य पे जी गए। बाकी सब लोगों को परिश्रम करना पड़ा, बाकी सब लोगों को मेहनत करनी पड़ी, बाकी सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ा, बाकी सब लोगों को मेहनत करनी पड़ी आगे बढ़ने के लिए। मुफ्त के मालपुओं से जीवन का निर्माण नहीं होता। मुफ्त के मालपुए खाने के बजाय तो मेहनत की रोटी खाना कहीं ज़्यादा अच्छा है। मेरे भाई हमेशा याद रखना, दया का दूध पीने की बजाय, सब बोल लो तो, दया का दूध पीने की बजाय परिश्रम का पानी पीना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। परिश्रम का पानी पीना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने कुछ बातें आप लोगों से अनुरोध की, मुफ्त की ज़िंदगी से उठकर ऊंचाई की आदर्श ज़िंदगी बनाने के लिए निवेदन किया। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में बैठा, जाते जाते ले जाओ, जीवन के लिए मंत्र ले जाओ जाते जाते। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में बैठा था, भगवान की उपासना कर रहा था। भगवान प्रकट हुए, कहा बोल क्या वरदान चाहिए। भगवान को उसने कहा भगवान मुझे ये वरदान दो, मेरे हाथ में हमेशा रुपयों की थैली रहे। भगवान ने कहा मेहनत कर, रुपयों की थैली आ जाएगी। कहा मेहनत मेहनत मुझसे नहीं होती, आप तो बस वरदान दो कि मेरे हाथ में रुपयों की थैली रहे और पांव के नीचे हमेशा गाड़ी रहे। क्या कहा? भगवान मुझे वरदान दो, मेरे हाथ में हमेशा रुपयों की थैली रहे और पाँव के नीचे हमेशा गाड़ी रहे। अगले दिन उसने देखा वो किसी बस का कंडक्टर बन गया था, हाथ में रुपयों की थैली भी थी और पाँव के नीचे गाड़ी भी थी। भगवान ने कहा मुफ्त की जिंदगी का कभी आदमी के परिणाम नहीं आता। एक बार एक भगवान के मंदिर में 3 लोग बैठे थे, एक मारवाड़ी बैठा था, एक मेवाड़ी बैठा था। कौन कौन? मारवाड़ी यानी ये बीकानेर जोधपुर वाले, और मेवाड़ी ये उदयपुर भीलवाड़ा वाले। क्यों जी मेवाड़ी कहलाते हैं ना, बराबर कह रहा हूं, ठीक है। तो 3 लोग बैठे थे, तीसरे का नाम अब बताऊंगा, मैं नहीं था। तो एक मारवाड़ी बैठा था, एक मेवाड़ी बैठा था, तीनों भगवान के यहां बैठे थे और
तीसरे का नाम अब बताऊंगा। तीनों भगवान के यहां बैठे थे, एक मारवाड़ी, एक मेवाड़ी और एक था चोर। तीनों भगवान के यहां बैठे भजन कर रहे थे। भगवान जी प्रकट हुए, देव प्रकट हुआ। कहा, सबसे पहले मौका दिया मारवाड़ी को, बोल तू क्या चाहता है। उसने कहा, महाराज मुझसे मेहनत नहीं होती, आप तो बस मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो बस। कितने दे दो? कितने? 5 करोड़, बराबर है। फिर भगवान ने मेवाड़ी को कहा, बोल तू क्या चाहता। उसने कहा, महाराज मुझसे भी मेहनत नहीं होती, मैं भी मारवाड़ी का सगा भाई हूं, मुझसे भी मेहनत नहीं होती, आप मुझे 10 करोड़ दे दो। भगवान ने सोचा, यार कैसे आदमी है, मारवाड़ी कहता है 5 करोड़ दे दो, मेवाड़ी कहता है 10 करोड़ दे दो। तो भगवान ने सोचा, इस चोर का भी पहले पता किया जाए, ये क्या चाहता है। तो भगवान ने चोर से पूछा, बोल भाई तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, भगवान जी मुझे कुछ मत दो, इन दोनों का एड्रेस बता दो बस।